हेलो फ्रेंड्स, वंदिता यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 16। इससे पहले हम लोग जो आगे पढ़े हुए हैं उसको पहले रिकैप कर लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार, नागरिकों के लिए जो है समानता का अधिकार, सबको बराबर का अधिकार मिला गया है। तो पहले एक एक करके एक बार रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं क्या अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है हमें। मौलिक अधिकार, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के नज़रों में सब कोई समान। समानता में जो कैटेगरी वाइज है ये समानता मिला हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए डिफेंस में है तो डिफेंस में सब डिफेंस वालों के लिए जो है एक कानून बना दिया गया है, उन्हें एक कानून के अंदर में रखा गया है और उसके कानून के नज़र में सब उस डिफेंस वाले के लिए समान। अगर हम आम पब्लिक हैं, आम जनता के लिए अलग कानून, और वो उन जो है आम जनता के लिए, सबके लिए एक ही समान कानून रहेगा। इस तरह से बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करा जाएगा। और हाँ, संरक्षण भी दिया गया। जैसे राष्ट्रपति को अब ऐसा है कि उनको संरक्षण भी प्राप्त है, कानून के दायरे में सब आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी को संरक्षण भी प्राप्त है। ये जो है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं, मतलब ये विधियों के समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया, और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कर रहा है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब ये 5 चीज़ याद रखना है: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना निषेध होगा। मतलब भेदभाव नहीं करना है। अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये जो है अपराध कर रहे हैं। क्योंकि हमें मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में कि आप इन सब के साथ, कोई अलग धर्म का है तो आप XYZ कोई भी धर्म का है तो आप उसको ऐसा नहीं कि आप उसके जो जिस धर्म का है तो उसका जो मौलिक अधिकार है उससे आप उसे वंचित कर सकें, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक दुकान है, भोजनालय है, फिर होटल है या मनोरंजन का स्थान है, ऐसा नहीं कि उसमें हम किसी को प्रवेश देंगे और किसी को प्रवेश निषेध कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए समान है, बराबर है। सबको हर एक नागरिक को धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर किसी को इस जो भी सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवा है या मनोरंजन है, उससे किसी को वंचित नहीं कर सकते। हम सबको समान बराबर का हक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब लोक नियोजन में जो है सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। सार्वजनिक पदों पर समानता। सार्वजनिक पद पे चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मूल वंश का हो। एक बार पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 16 के 1 में क्या कह रहा है। 16 के 1 में कह रहा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब समान अवसर मिलेगा, हर एक नागरिक को समान अवसर मिलेगा। ये अनुच्छेद 16 के 1 में यही बताया गया है। अनुच्छेद अब 16 के सब क्लाउज में देखते हैं क्या बताया है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। मतलब ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान के जो नागरिक होंगे, कोई भी नागरिक हो, उसे जो है उससे विभेद नहीं किया जाएगा। उसे जो भी
हक है, जो भी पद देना है पद के लिए कि नहीं इस धर्म के हो तो आप इस पद के लिए योग्य नहीं हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये अपराध होगा। अगर किसी अन्य जाति का है, चाहे वो निम्न वर्ग के हो, निम्न जाति का हो, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए वो पद एलिजिबल नहीं है, उस पद पे जाने लायक, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये क्या क्योंकि उसे मौलिक अधिकार कि इससे क्या होगा, हनन होगा, विभेद हम नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 16 के क्लाउज में 3 क्लाउज में देखते हैं क्या कह रहा है। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन था नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि कोई भी राज्य जो है, किसी भी राज्य को अगर कोई ऐसा वो नियम बना रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पे विशेष तरीके से ये आरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे आंध्र प्रदेश का जो है आप पीसीएस नहीं भर सकते हैं, उनके लिए ही रिजर्व रहता है, उस वहाँ पे 2 आर्टिकल जो है 271 काम करने लगता है। मैं इसके बारे में आपको आगे से फिर डिटेल में बताऊंगी कि क्या है। अब अनुच्छेद 16 के क्लाउज 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो भी यहाँ क्या करा, प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं होंगे। अगर कोई राज्य में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो उसको नियुक्त किया जाएगा, आरक्षण देके नियुक्त किया जाएगा, उसको आरक्षण देके समान, क्योंकि क्या है मौलिक अधिकार में समानता की बात कर रहा है। तो मान के चलिए कोई उच्च वर्ग के हैं और कोई निम्न वर्ग के हैं, उस जगह पे जाने के लिए उनके पास वो नहीं अभी मतलब उस उतने बराबर में नहीं आ सके हैं, उनमें शिक्षा की कमी है, तो उनको ये प्रोत्साहित करने के लिए कि नहीं आप इस ये में हो, आपको समान दर्जा दिया जा रहा है, तो इसलिए इन्हें आरक्षण दिया गया है ताकि सबको समानता की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है, तो हम इन्हें आरक्षण देके उस समान तक उसे योग्य बनाने तक हम आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण हमें मिला है। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 के 4 के क में क्या कह रहा है। सब क्लाउज हो गया ये 4 का क। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पद में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य है कोई राज्य अगर चाहती है, अगर कोई राज्य कानून बनाना चाहती है कि हाँ हम यहाँ पे जो आरक्षित सीटें हैं जो उसमें अगर कोई आरक्षण लेके अगर कोई जॉब कर रहा है और उसके पदोन्नति के लिए हम आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, वो राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य कानून बना सकती है कि उसके पद को प्रमोशन को बढ़ा सकती है, उसमें आरक्षण देना है या नहीं। याद रखिएगा पद के लिए आरक्षण, कि अगर कोई पद पे है किसी अच्छे पद पे, अब उसको और आगे प्रमोशन चाहिए तो इस पद के लिए उसे आरक्षण मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये राज्य कानून बना सकता है। ऐसा बताया गया है हमें किसमें, अनुच्छेद 16 के 4 के सब क्लाउज क में। अब ख देखते हैं क्या कहता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियां
को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान लिखा गया था ना, तो वहाँ पे बहुत ही बैरिस्टर लोग पहुँचे हुए थे, तो उनकी जो बातें होती ना थोड़ी जटिल होती है, वकालत वाली होती है, तो थोड़ा इसको अपने भाषा में समझाती हूँ। 2000 में 81वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बताया गया था कि अगर मान लीजिए चार पिछले साल 2019 में अगर 4 आरक्षित सीटों का अगर उसमें नहीं कोई आरक्षित सीटें जैसे नहीं अगर उसमें ज्वाइन किए हुए हैं, किसी पद के लिए अगर रिक्त है और 4 सीटें आरक्षण वालों को दिया गया था और वो इस पद पे नहीं ज्वाइन किए हैं, तो 4 ये और प्लस 2020 में अब जो अगर इसकी वैकेंसी आती है तो ये 4 सीटें और इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल उसके लिए 8 मतलब जो आरक्षित सीटें हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये 8 को भरना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है किसमें 2000 में 81वें संविधान संशोधन में। बस यही है इस बात पे कहा गया है कि किन्हीं ना भरी गई रिक्तियों को जो खंड 4 एवं 4 क जो पढ़े हैं अभी हम लोगों ने कि 4 के क में पदोन्नति के लिए और जो 4 में कि हाँ आरक्षण दिया गया है, तो इन दोनों का यहाँ पे कह रहा है कि वही अगर नहीं करता है और वो रिक्त रह जाती है तो उस वर्ष रिक्तियों के कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कह रहा है, और रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। क्या कर रहा है, भरे जाने के लिए, है ना, अगर वो नहीं भरी गई है तो भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब रोका नहीं जाएगा, वो भर सकते हैं। ऐसा कब आया था प्रावधान? 2000 में 81वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16 के 5 में, ये क्लाउज 5 है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। क्या कह रहा है यहाँ पे, इस अनुच्छेद में से कोई ऐसा बात प्रभाव नहीं डालेगा जो कि किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था या कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य हो, ऐसा इसमें बताया गया है, चाहे वो विशिष्ट धर्म का मानने वाला हो। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 में बता रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब अस्पृश्यता का अंत का कहने का मतलब है यहाँ पे छुआछूत का अंत। पहले जब हमारा जो देश आज़ाद नहीं हुआ था और अभी भी कभी कहीं अगर चले जाइए छोटे गांव में तो छुआछूत का लोग मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर निम्न वर्ग के लोग अगर कुछ उनके कुआं वहाँ पे चले गए, जगत को छू दिया या उनके बर्तन को छू दिया तो वो क्या कहते थे, नहीं वो मतलब खराब हो गया, उसे फिर धो ये सब करते थे। तो ये से क्या छुआछूत जो है उनका अंत करना था, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो हमारे संविधान में ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है
कि ये अगर छुआछूत का बात करते हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन करता है, ये एक अपराध है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और क्या है, याद रखिएगा, दंडनीय भी है, सिर्फ अपराध ही नहीं दंडनीय भी बताया गया है, कानून के नज़र में दंडनीय भी माना गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये मौलिक अधिकार हम लोगों को मिला है अस्पृश्यता का अंत के लिए। अब अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब बड़े बड़े उपाधि जो आप ले लेते हैं बिना सरकार की इजाज़त के, बिना ही, तो ये इन सबों का अंत। राजा महाराजा सबको बहुत बड़ी बड़ी पहले उपाधि मिल जाती थी और फिर तो इन सब चीज़ का अंत किया गया। देखते हैं अनुच्छेद 18 के 1 में क्या कहता है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी, विद्या माफ़ कीजिएगा, विद्या हो गया यहाँ पे, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य में कौन सा? सेना और विद्या संबंधी ही सम्मान का जो है हम लोग उपाधि प्रदान कर सकते हैं और अन्य किसी का नहीं, ऐसा बताया गया है। शिक्षा और सेना के उपाधि ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से, ऐसा नहीं कि अमेरिका गए वहाँ से कोई उपाधि अगर मिल रहा है तो हम उपाधि लेके वहाँ से आ गए, नहीं। इससे पहले हमें राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, फिर वो परमिशन देंगे तब हम उस उपाधि को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे अपने मन से हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, अब देखते हैं इसका 18 के सब क्लाउज 18 के क्लाउज 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति के स्वीकार के बिना, वो सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। आपको कोई भी अगर उपाधि विदेश में मिल रही है तो अगर आप जाते हैं, आपको सम्मानित किया जाता है, विदेश से आपको कोई उपाधि मिल रही, तो सबसे पहले आपको किसको बताना होगा? राष्ट्रपति जी को बताना होगा। राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी होगी, सहमति लेनी होगी, इसके बाद ही आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। अब क्या है, 18 के अनुच्छेद 18 के क्लाउज 4 में, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यही बात को है कि राष्ट्रपति के बिना, उस बात मतलब सहमति के बिना आप वहाँ से कोई भी चीज़ आप क्या कह रहा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके राज्य अधीन किसी रूप में कोई भेंट भी आप नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपके राष्ट्रपति का आपका सहमति ना हो जाए, तब तक आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये अपराध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है ये प्रावधान। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और फिर इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।